नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि आरसीटी का आपका सुबह ही अभी 15 अक्टूबर 2023 का आरसीटी का एग्जाम लिया गया है। एंड दोस्तों, आज के इस क्लास के अंदर हम उसी आरसीटी एग्जाम की फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि हम आपको आरसीटी का आंसर की प्रोवाइड करवाने में थोड़ा लेट हो गए हैं। इसके पीछे भी कारण है, क्या कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज नवरात्रि का पहला दिन है, इस कारण से हम माता के गए थे, इस कारण से हमें थोड़ा लेट हो गया है। तो तभी भी मैं आपको यहाँ पर आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जस्ट अभी हम घर पहुंचे हैं, तो दोस्तों तभी मैं आपको यहाँ पर आरसीटी का आंसर के प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप इसको यहाँ पर रिमाइंड ना करें, दोस्तों अपने आंसर यहाँ पर मैच कर ले। यहाँ पर एक एक ऑप्शन आपको दे रखे हैं आपको, जिससे कि आपको एक पेपर के अंदर यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन मिलते हैं ना, उनमें से आपको एक ऑप्शन ये वाला भी मिलेगा, तो आपका ये वाला यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर मैच कर लेना। एंड दोस्तों, अब हम इस आंसर की वाली वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था, वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर क्या बोला गया था, आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि एक्सेल 2010 में एक सीरीज की वैल्यू को ऑटो बनने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यानी कौन सी शॉर्टकट की आपको यहाँ पर चाहिए होती है दोस्तों। ऑटो बनने के लिए यानी कि ऑटो फिलिंग के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल+R की दबानी पड़ती है। यानी कंट्रोल+R जो होगा ना, वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पावरपॉइंट 2010 में पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। दोस्तों, मैंने आपको 1000 बार बताया था कि पावरपॉइंट का एक्सटेंशन होता है .ppt। और जब 2010 का पूछा गया तो इसके नाम के पीछे क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। तो दोस्तों, .ppt एक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, पावरपॉइंट 2010 में किस रिबन में टेक्स्ट, छवि और वीडियो को स्लाइड आदि को डालने के लिए कमांड्स होते हैं। यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा टैब आपको पावरपॉइंट के अंदर दिया हुआ होता है, जिसके माध्यम से आप टेक्स्ट, छवि यानी कि चित्र वगैरह इंसर्ट कर सकते हो, वो आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑप्शन जो सी होगा, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर इंसर्ट होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया हमारी वीडियो से, इस बात को ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन हमारी इन वीडियो से ही आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शॉर्टर व्यू का क्या उद्देश्य होता है। मैंने आपको खूब गला फाड़ फाड़ के बताया था स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या कहता है। आई होप आप इसका आंसर से लगा के आए होंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आंसर आपका होगा, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करने और संगठित करने के लिए, स्लाइड्स को रीअरेंज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है, इस प्रकार से आपका पावर पॉइंट का विंडो होती है, यहाँ पर आपकी मेन स्लाइड होती है, यहाँ पर आपकी सभी स्लाइड जो आपने बना रखी होती है उनका छोटा छोटा व्यू दिखता है। इसी प्रकार का यानी कि इस डब्बे को हम क्या बोलते हैं, स्लाइड शॉर्टर व्यू कहलाते हैं। इसके माध्यम से आप सभी स्लाइड को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रीअरेंज कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन जो ये वाला होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला, पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कस्टम एनिमेशन से जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा होती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को कस्टम एनिमेशन से जोड़ना चाहते हो तो दोस्तों आपको पर एनिमेशन पेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगला, पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य है। दोस्तों, स्लाइड मास्टर का उद्देश्य होता है कि सभी स्लाइड को एक समरूप डिजाइन देना और उसे लेआउट के अंदर लागू करना। यानी कि सभी स्लाइड्स के अंदर क्या करना, एक ही डिजाइन देना, इसका काम ये होता है। अगला, कौन सा साइबर खतरा नहीं है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से 3 ऑप्शन आपको, पहला तो दे रखा था मालवेयर, दूसरा देखा था मालवेटिंग, और एक और दे रखा था, मेरे को याद नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से तीनों आपकी क्या थे, साइबर खतरे के प्रकार थे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर इसका जो ऑप्शन जो डी होता ना, उसके अंदर दे रखा था कि ये सभी साइबर खतरे के प्रकार है, तो दोस्तों वो इसका करेक्ट आंसर होता। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर था, ऑप्शन जो डी होता वो करेक्ट आंसर था। अगला, एक वेबसाइट पर सिक्योर सील का क्या मुख्य अर्थ होता है। दोस्तों, मैंने आपको 1000 बार बताया था कि एक सिक्योर सील क्या होता है। सिक्योर सील मतलब होता है कि एक वेबसाइट सुरक्षित है या नहीं, इसके प्रमाणीकरण का क्या होता है, एक मानक होता है, इस प्रकार से काम करता है। यहाँ पर इसका आंसर होगा वो होगा आपका पर वेबसाइट डेटा प्रशिक्षण की सुरक्षित करने के लिए खालिस्तान का उपयोग करता है। बिल्कुल, आप जो है किसी वेबसाइट की यहाँ पर सिक्योरिटी सिक्योर है कि नहीं है, इसका चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन और डिजिटल हस्ताक्षर को प्रबंधित और नियंत्रित करने का खास उद्देश्य करने वाला कानून है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को जो आपके यहाँ पर सुरक्षित करता है ना, वो आपके यहाँ पर इंडियन इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 करता है। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर गलत आंसर दे रखा है, कौन सा होगा इसका यहाँ पर आंसर, वो होगा आपका यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 करेक्ट आंसर होगा। मैच कर लेना, आपको ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा वहाँ पर। अगला, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रजिस्टर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। सिस्टम रजिस्टर का पॉइंट का क्यों मनाया जाता है भाई, आपको यहाँ पर आपके कंप्यूटर की जितनी भी समस्या है उसका आप क्या कर सको, वापस उबर सको, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये वाला आपका यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होता। अगला, HTTP का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, HTTP फुल फॉर्म मैंने आपको 1000 बार बताई थी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन जो पहला था यानी कि ये वाला ऑप्शन था करेक्ट था। अगला, वेब ब्राउजर करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, मेरे को यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर होना चाहिए था कि इंटरनेट का उपयोग करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए हम वेब ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आंसर होता है। अगला, MS एक्सेल 2010 में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कर एक एक्सेल वर्कबुक को सहेजने के लिए किया जाता है। यानी कि आपको बताने कि एक एक्सेल की जो आपकी शीट है,
एक एक्सेल का जो डाटा है उसको किस प्रकार से सेव कर सकते हो दोस्तों, इसके लिए शॉर्टकट की जो होती है ना वो आपके ऊपर Ctrl+S होती है, सभी सॉफ्टवेयर के अंदर यही होती है। अगला, भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि पैन कार्ड क्यों बनाया गया है दोस्तों? क्या अगर आप यहाँ पर टैक्स देने वाले कैटेगरी के अंडर में आते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये बनाया गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा था, वो आपको दे रखा था कि टैक्स के उद्देश्यों के लिए आय और वित्तीय लेन देन का परिवर्तन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टैक्स से रिलेटेड यहाँ पर ये काम होता है पैन कार्ड का, इस बात को ध्यान रखना। अगला, MS एक्सेल 2010 में किसी सेल की कॉपी या कट किए गए सभी सेलों को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, यानी कि आपसे यहाँ पर पेस्ट की शॉर्टकट की पूछ रहा है, इसकी पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V और कॉपी की होती है Ctrl+C। अगला, MS एक्सेल 2010 में सेल का पता का सही उदाहरण है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एक सेल का जो सही एड्रेस होता है उसके अंदर हमेशा सबसे पहले एक अल्फाबेट आता है, उसके अंदर आपके नंबर्स आते हैं सारे, इस प्रकार से आपका क्या होता है सेल का एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है, ये वाला आपका यहाँ पर आंसर था। अगला, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स किसका उदाहरण है दोस्तों? एक ऐसी सिंगल वीडियो नहीं है जिसके अंदर मैंने आपको ये वाले सारे एग्जांपल नहीं बताया हो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज होती है। अगला, भारत में रुपए कार्ड की शुरुआत किस संगठन की थी? सुबह वाली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि भारतीय रुपए कार्ड की जो आपकी शुरुआत की गई थी वो आपके पर NPCI द्वारा कराई गई है, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, रुपए कार्ड के बारे में बताया था कि ये डेबिट कार्ड होता है। अगला, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट को उसको पोस्ट में अक्षर सीमा और हैशटैग लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, आपको बताना है कि कौन से आप सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप जो है यहाँ पर हैशटैग वगैरह लगा सकते हो। इसके अलावा आपके यहाँ पर जो आप पोस्ट करते हो ना उसके अंदर वर्ड की लिमिटेशंस होती है कि इतने वर्ड से आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसके ऊपर नहीं लिख सकते दोस्तों, वो आपका सोशल मीडिया ट्विटर कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना। 10,000 वर्ड्स इसके अंदर लिमिट्स है। इसके अलावा आपके यहाँ पर ट्रेंडिंग हैशटैग चलते रहते हैं, नहीं चलते रहते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल चलते रहते हैं। ठीक है, हैशटैग यहाँ से ट्रेंडिंग होता है। अगला, राजस्थान ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि राजस्थान ई साइन के माध्यम से आप जो है अपने जो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको क्या कर सकते हो, वेरीफाई करवा सकते हो। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हस्ताक्षर प्रमाणीकरण होता है। ठीक है। अगला, राजस्थान संपर्क पोर्टल का क्या मुख्य उद्देश्य है? मैंने आपको 1000 बार बताया था, राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से हम जो शिकायत यहाँ पर क्या करवा सकते हैं, सुलझा सकते हैं, शिकायत दर्ज कराने का एक पोर्टल होता है। अगला, भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एक नागरिक एक पहचान, भारत के आप नागरिक हो नहीं, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट आंसर ये होता है कि पहचान स्थापित करना, आपकी खुद की पहचान स्थापित करेगा, सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कि अगर आप इंडिया के यहाँ पर क्या हो, एक पीपल हो, तो दोस्तों इंडिया के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट यहाँ पर जितनी भी योजना चल रही है, अगर आप उनके अंदर लाभ पात्र होंगे तो दोस्तों आप उसका यहाँ पर क्या उठा पाओगे, फायदा उठा पाओगे, इसलिए हम आधार कार्ड का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर टेबल से पूछा गया था, सही मिलान का विकल्प को आपको यहाँ पर चयन करना था। यहाँ पर क्या टेबल दी हुई थी आपको, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा था, वो आपको रखा था कि MS वर्ड 2010 आपको पता होगा कि इसका इस्तेमाल क्यों करता है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करता है। MS एक्सेल का इस्तेमाल क्यों करता है, शीट बनाने के लिए करता है। उसके बाद में ऑप्शन जो थर्ड था वो आपको क्या दे रखा था, वो आपको दे रखा था कि MS पावरपॉइंट 2010 इसका इस्तेमाल क्यों करता है, स्लाइड्स बनाने के लिए करता है। इस प्रकार से इनका आंसर होता है, यानी कि इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये मिलान करना था। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। एंड दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जो करें मेरे भाई, एंड चैनल को सब्सक्राइब जो करें। एंड दोस्तों जिनका भी अगला बार सेट का एग्जाम होने वाला है, यानी कि जिनका हो गया तो उनका तो ठीक है, और जिनका अब होने वाला है तो वो इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि आप सबके लिए चैनल यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। एक भी क्वेश्चन हमारे से बाहर नहीं गया है, हमारी वीडियो से इस बात को ध्यान रखना, 35 के 35 आपके एज इट इज छपे। ठीक है। अगला, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट तथा ऑब्जेक्ट को काटने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है दोस्तों? कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, Ctrl+X, मैंने आपको बहुत बार बताया था। ऑप्शन जो यहाँ पर ये वाला होता है वो करेक्ट आंसर होता है। अगला, MS वर्ड 2010 में फाइंड एंड रिप्लेस की सुविधा का क्या मतलब होता है? फाइंड एंड रिप्लेस क्या समझ रहे हो आप, जो कोई भी आपके डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कोई वर्ड ढूंढते हो, उसके जगह अगर आप यहाँ पर दूसरा वर्ड लिखना चाहते हो वहाँ से लिख सकते हो, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्द आपके कोई स्पेसिफिक वर्ड है जो आप यहाँ पर हटाना चाहते हो, उसकी जगह दूसरे वर्ड को क्या करना चाहते हो, यहाँ पर रिप्लेस करना चाहते हो, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल सा यहाँ पर क्या था क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर क्या बोला गया था, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि MS वर्ड 2010 में कौन सा दृश्य आपको दस्तावेज को प्रिंट करने पर कैसे दिखाई देगा और मार्जिन और पेज ब्रेक डिस्प्ले के साथ। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा आपको टैब देखने को मिलता है किसके अंदर, MS वर्ड 2010 के अंदर, जिसके माध्यम से आप जो कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा उससे पहले उसके बारे में चेक कर सकते हो कि वो कैसा दिखाई देगा प्रिंट आउट के पहले, यानी कि प्रिंट आउट के बाद में कैसे दिखाई देगा, सॉरी, इस प्रकार से आपसे यहाँ पर पूछा रहा था। दोस्तों मैंने आपको 1000 बार बताया था कि आपकी सुबह वाली दोनों क्लास आई थी ना, उन क्लासेस के अंदर से आपको 25 क्वेश्चन मिले आराम से। उस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार का टैब होता है ना वो आपके यहाँ पर प्रिंट लेआउट टैब होता है। ठीक है, और इसके अंदर आपको एक फीचर मिलता है, कौन सा फीचर मिलता है, वो आपको मिलता है यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू का।
इस फीचर से आप क्या करते हो, इसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, इस प्रकार से चेक कर सकते हो। इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर होता है, यानी कि ऑप्शन जो ये वाला था प्रिंट लेआउट, वो करेक्ट आंसर होता। अगला, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। ई मित्र के माध्यम से आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए हुए थे, एक तो दिया हुआ था कि बिजली का बिल का भुगतान कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद में आप रोजगार के लिए भी यहाँ पर पंजीकरण कर सकते हो। उसके बाद में ऑप्शन सी दिया हुआ था, वो आपको दिया था कि बोनाफाइड आदिवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते थे, यानी कि ऑप्शन जो डी होता है उपरोक्त सभी वो करेक्ट आंसर होता है। ठीक है। अगला, एमएस वर्ड 2010 में पाठ के रूम को दिखाने के लिए जिन रिबन टाइम का विकल्प होते हैं, जैसे फॉन्ट कलर, हाईलाइट कलर, क्या होता है, यानी कि आपको बताना था कि फॉन्ट से रिलेटेड आप कोई भी सेटिंग जो कर सकते हो वो कौन से टैब के अंदर कर सकते हो, वो आपसे पूछा रहा था। दोस्तों फॉन्ट बदलने के लिए, चेंज करने के लिए फॉन्ट टैब तो होता नहीं है, वो आपको कौन से टैब के अंदर मिलते हैं सारी फीचर, ये आपको यहाँ पर होम टैब के अंदर मिलता है। ठीक है, होम टैब जो होता है वो करेक्ट आंसर था। अगला, एमएस वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपके पास यहाँ पर मान लो कि चयनित टेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास कोई वर्ड लिखा हुआ है, आप जो इसके यहाँ पर डुप्लीकेट बनाना चाहते हो, किस प्रकार से बनाओगे, इसको कॉपी करके और पेस्ट करके, यानी कि कंट्रोल+C कॉपी करके आप इसके यहाँ पर प्रतिलिपि, यानी कि इसके जैसे और बना सकते हैं, नहीं बना सकते, आप बोलोगे बिल्कुल बना सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो कंट्रोल+C होता है वो करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसको मैं आपसे बताऊं इससे पहले आप जो है मेरे भाई इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, क्योंकि आप सबके लिए जो भी मेहनत हमारे द्वारा की गई थी वो सारी सफल हुई है, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया है। और एंड दोस्तों जितने भी भाई बहन जिन्होंने भी हमारे चैनल द्वारा तैयारी की थी उन सबकी 90% अब बनी है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर 90% अबव या फिर 95% अबव बनाना चाहते हो तो दोस्तों आप इस चैनल से जरूर जुड़े एंड दोस्तों अपनी तैयारी को यहाँ पर मजबूत करें। अगला, एमएस वर्ड 2010 में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर सेव एज वाला फीचर इस्तेमाल करना चाहते हो तो दोस्तों आपको पर F12 दबाना पड़ता है। ठीक है, अल्ट्रा। अगला अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में आखिरी क्रिया को वापस लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। दोस्तों अंडू की शॉर्टकट की पूछ रहा है, अंडू की शॉर्टकट की होती है, आप बोलोगे कंट्रोल+Z होती है। अगला, एमएस एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कबुक की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कोई सी भी फाइल पूछ ली जाए 2010 की, उसके नाम के पीछे क्या आता है, एक्स आता है, और एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, .xls। तो फाइनल क्या नाम बना आपका यहाँ पर .xlsx, ये वाला आंसर था। ऑप्शन जो यहाँ पर ये वाला था वो करेक्ट आंसर था। अगला, एमएस एक्सेल 2010 में सेल की पंक्ति और कॉलम के स्वरूप को स्वरूपित करने के लिए आदेश के लिए कौन सा लिमिट टैब होता है। यानी कि आपको बताना था कि एम एस एक्सेल 2010 में सेल की जो यहाँ पर रोज होती है और कॉलम्स जो होते हैं उनको आप जो यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए कौन सा आप यहाँ पर टैब का इस्तेमाल करोगे। दोस्तों इसके लिए आपको अपना होम टैब का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑप्शन जो ये वाला था करेक्ट आंसर था। अगले दो क्वेश्चन बच रहे हैं, उन क्वेश्चन को बताऊँ इससे पहले मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जो करें मेरे भाई, एंड चैनल को सब्सक्राइब जो करें। अगला, एक्सेल 2010 में एक नंबर की सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सी फंक्शन की इसका उपयोग किया जाता है। अगर आप यहाँ पर एक नंबर की सीरीज को जोड़ना चाहते हो तो दोस्तों आप सम वाला फीचर लगाओगे, नहीं लगाओगे, लगाओगे, ये वाला तो फॉर्मूला लगाओगे, बिल्कुल ये वाला आंसर था। ठीक है, बराबर सम का। अगला, एक्सेल 2010 में एक बड़ी वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य में देखने के लिए कौन सी पंक्ति और कॉलम को फ्रीज करने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है। यानी कि आपसे पूछा रहा है कि मान लो कि आपके पास एमएस एक्सेल की शीट खुली हुई है, इसके अंदर आपके यहाँ पर इस प्रकार से क्या खुली हुई है, ये आपके यहाँ पर कॉलम्स है एंड दोस्तों ये आपके यहाँ पर रोज है। ठीक है, एंड दोस्तों आप चाहते हो कि पहली और दूसरी जो आपके यहाँ पर इसके अंदर आपने लिख रखा है जैसे स्टूडेंट नेम, उसके बाद में मैथ वगैरह यहाँ पर लिख रखा है, तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये दोनों आपकी यहाँ पर कॉलम से आपकी क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन से फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपसे आप पूछा रहा है दोस्तों, आपको इसके लिए यहाँ पर फ्रीज पेन कमांड का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वाला आंसर होता। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपका 15 अक्टूबर 2023 के अंदर पूछे गए सभी यहाँ पर 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दोस्तों इससे ज़्यादा सटीक आंसर इनके नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी, एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं आता, सारे क्वेश्चन सही आए थे, एक भी क्वेश्चन के अंदर आपको बोनस नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है आपकी नेक्स्ट RCT वाली क्लास के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।